और स्वतंत्रता तो हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए क्या सच्चाई है। और यदि सेवा ही करना है, धर्म ही करना है, तो माता पिता की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। गुरु ही भगवान को बतलाएंगे कि भगवान कैसा होता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या गीता में भगवान बोले हैं? सबसे बड़ा गुरु हमारा माँ और पिता है। बिल्कुल है, और इसको सेवा करना चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़े हैं। धर्म में जो है, इस दुनिया फैला हुआ है जो धर्म के नाम पे जो है, हिंदू मुस्लिम में ये मस्जिद और बिल्कुल 100% अंधविश्वास में है, भ्रम में है। प्राथमिक पाठशाला हमारा परिवार ही होता है। परिवार में अब सदस्य कौन होता है? पहला हमारा माता पिता, भाई होता है, बहन होता है, लेकिन माता पिता ही तो हमारा गुरु है। चलना, सिखाना, उठना, बैठना, सोना, बोलना, चलना, किसने सिखलाया? तो आप चाहते हैं कि इसमें जो है कई लोग आपके चैनल के माध्यम से हमारा जो भी वीडियो कवरेज हम कर रहे हैं, हो सकता है कई लोग आपको बात को सहमत भी करेंगे और कई लोग जो है विरोध करने का प्रयास भी देखिए हमारे विश्वास से, देखिए संसार में दो तरह के लोग हैं, एक नास्तिक है और एक आस्तिक है। इस पे का कहना है कि वहाँ खाने का व्यवस्था नहीं है। देखिए अंधविश्वास, कॉन्स्पिरेटर एंड सुपरस्टिशन, सरकार बहुत कुछ कहती है। एक कहावत है, गैया भी आई तो बछवा के गाड़ फटे। सरकार तो ये भी कह रही है कि आबादी अधिक हो गई है। सरकार जानती है भादों में भी बाढ़ आता है। जो गोईठा नहीं देखा गोहरौर देख लिया। इससे अधिक जनसंख्या थी महाभारत के टाइम में। कष्ट नहीं था, कष्ट नहीं था। रामराज में भी थी जनसंख्या। कोई को पता, किसी को पता है? आए आजे पैदा लिए, कहिए जन्मे कहिए राक्षस बन गए, किसी को पता है कब से धरती बना है? पार होके जाओ। तो ये जो है बताइए, हमारा सवाल यह एक ही वर्ड है कि तेजस्वी जो है बोल रहे हैं कि आगे मान लीजिए जितने भी लोग जाएंगे वहाँ उनके लिए खाना परोसा जाएगा। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी के लिए नहीं मिलेगा और न ही सोने का व्यवस्था। देखिए ये लोग हैं गिरने गिराने वाले, न चलने देंगे, न कहा जाता है न बास खेलेंगे न खेलने देंगे। ये लोग ये हैं, आ जनता इसी में भ्रमित हो जाती है, या इसी में ये लोग निकल जाते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि ये बात सही है, तेजस्वी जो बोला कि वहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे सनातन पूजा करने वाले लोग, उसके लिए खाना परोसा जाएगा। वहाँ व्यवस्था है या नहीं है? सरकार उस पर काम किया है कि नहीं? अभी तक खुलासा भी नहीं आया है। ये समय इस दिवाली का भी हम तहे दिल से स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों स्वीकार आप नहीं करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान और भजन तभी अच्छा लगता है जब पेट में कुछ रहता है। अच्छा, यहाँ तो हम लोगों की पेट पर ही आफत चल रही है। महंगाई के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। सरकार हम लोगों के साथ गैम्बलिंग कर रही है, हम लोगों को ठग रही है। कैसे ठग रही? वो तो कह रहा है कि विशेष जो है हर जगह हमने काम किया मजदूरों के लेकर, और भारत में जितने भी है गैस भी फ्री बंटवा रहे हैं। अभी देखिए कि हरियाणा में भी बटा, दिल्ली में बटा, फिर आप विरोध में क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि गालू का 9 को हर चलता है, खेत में गेहूं ना। सब बातों से और कागजों में चल रहा है, दृष्टि पटल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो लोग इस तरह से अपना दुख महसूस नहीं करते। क्या है आप ये जो राम मंदिर में जो है, यानी कि 22 तारीख को जो है पूरे भारत के समस्त 140 करोड़ जनता का जो है आह्वान किया है कि वहां पर पहुंचकर जो है दर्शन करेंगे। लेकिन ये बताइए कि उससे जो है आप ये जो है कह रहे हैं कि नहीं हम जो है वहां पर पहुंचेंगे भी जो, और लेकिन इस चीज को हम विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए विरोध करते हैं कि हम सृष्टि चक्र के विषय में जानते हैं। क्या समय कैसे चला? सतयुग चला, द्वापर चला, त्रेता चला, उसके बाद ये कलयुग चला। त्रेता में राम थे जी, द्वापर में कृष्ण थे। यदि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं तो राम के आदर्श को भी स्वीकारना पड़ेगा। देश तो से बड़ा क्या करना चाहेंगे? देश से बड़ा राजा नहीं होता है। तो ये जो पूरे मान लीजिए, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि ये इसलिए कि हम भला किसी का कर न सके तो बुरा कभी किसी का मत करना। देना ही है, आप दानी ही हैं, कल्याण चाहते ही हैं, तो पहले आप अपना विकास कीजिए, स्वयं का विकास कीजिए,
खाइए पीजिए, बचता है यदि बचता है उससे तब किसी को दीजिए, और नहीं तो तीसरा गति जानते हैं क्या होता है, उसका नाश हो जाता है। वही हाल होगा मोदी जी का। तो मोदी जी के तो हर बार देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ये काम जो है काम नहीं हो रहा है, जनता का जो है हर बार जनता ही ठगी महसूस होता है। लेकिन बताइए, आगामी जो चुनाव होगा 2000 लोकसभा 24 में, उसमें क्या असर पड़ेगा? देखिए, राम भी 14 वर्ष का वनवास लिखा था, रावण को पहले कुछ नहीं करना था, तो जितना नहीं जिसको भोगना है, ये तो अटल सत्य है। जो विधाता लिख दिया है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता है, वोट मिले या न मिले। यदि उनको जितना तय है तो जीतेंगे, इसमें जनता का कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन ये बताइए, बार बार तो उसी को वोट दे ही देते हैं, उससे हम विरोध भी नहीं चलते हैं, लेकिन उनके कामों जो है जनता को जो है गैस बंटवाने का काम किया, हर जगह सिलेंडर, लेकिन महंगाई के तौर में 1100 रुपया आम जनता के लिए जो है सबसे मुहिम बन गया है। और ये घटना झकझोर करके रख दिया है, जो प्रवासी मजदूर है अपना पेट नहीं चला पाता, गैस कहाँ से भराएंगे? सुनिए, वो लोग दूसरे का पेट कभी न भरे हैं और न भरेंगे, सबका भरने वाला ऊपर वाला है। रही बात वोट की जीतने की, तो यदि आप लोग शिवलिंग देखे हैं कि जल कहीं भी गिराइए लेकिन गिरता है एक ही जगह, चारों तरफ गिराइए जल लेकिन जाएगा एक जगह। वो हिसाब किताब है इस टेक्नोलॉजी में। बटन देखिए, सिस्टम यह है, यदि हम सबको कनेक्ट एक ही ट्रांसफार्मर से है, यदि एक ट्रांसफार्मर का लाइन कट जाता है तो पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस होता है, 5% मान अपना घटता है और बदलता है। लेकिन वो तो है कि हर जगह मान ले लाइट अगर स्विच हम यहाँ से जो है 100 बिजलियाँ चल जाती है, लेकिन और जगह जो है, लेकिन यहाँ तो भगवान के साथ जो है, और आप क्या क्या बताना है कि कृष्ण भी है, दुर्गा माँ भी है, उस तरीके से मान लीजिए इसका जो राम भगवान का भव्य स्वागत के लिए किया गया। लेकिन आपका कहना है कि नहीं, मंदिर मस्जिद या पत्थर को हम जो है नहीं पूजना चाहते हैं, क्यों? काहे लिए पूजेंगे भैया, काहे लिए पूजे? इसका प्रमाण क्या है? हम जीव में ही शिव होता है, जीव में ही शिव होता है, तो हम पत्थर क्यों पूजे? आप ये बताइए, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं आप? भैया देखिए, साधु के कोई जात नहीं होती है, उससे ज्ञान की बात होती है। ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सबका भाई हैं। सबका भाई है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए मानने वाले लोग जो है आज पत्थर पे को ही टिकते क्यों आ? अरे मानने वाला माने ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो गधा को भगवान माने ना, कुत्ता को भगवान माने ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपका कहना है कि इन चीजों से जो है लोग को जो है बांटने की प्रयास, और आप जो है जो हमारे समाज में उचित काम होना चाहिए उसके ऊपर काम करना। ये भाई देखिए, ज्ञान का मतलब प्रकाश होता है और ज्ञान का मतलब अंधकार होता है। हमको जहाँ तक करना होगा हम प्रकाश ही फैलाएंगे, अज्ञानी हम किसी को नहीं बनने देंगे। दीपक जलता है तो दूसरों को प्रकाश के लिए, खुद अंधेरे में रहता है। लेकिन ये जो है इंजोरा करने के लिए प्रयास चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया हर जगह रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं। लमसम 75% हमारे देश के लोग जो है ना आज गुलामी महसूस करते हैं। वही जो बात है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, निम हकीम खतरे जान, अधजल गगरी छलकर जाए। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसको ककहारा मालूम नहीं है, ABCD मालूम नहीं है, वो कविता क्या याद करेंगे? वो तो वही हाल हुआ बूढ़े कबूतर की तरह, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसना, लोग फंस जाते हैं। रट्टम विद्या जो है तोता जैसा रटते हैं। तो ये आप जो है अलग चाह रहे हैं? ये बिल्कुल चाहते हैं, हम हर चाहते हैं कि सवेरा जो है हमारा अलग ही हो सवेरा। तो ये जो बताइए कि आगामी जो चुनाव है 2024 में लोकसभा का होगा, आपने बोला कि नहीं ऐसे आएगा तो जनता। देखिए, मेरी मुद्दा चुनावी नहीं है, हम पहले ही बोल चुका, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हम सबके लिए है। आप चाहते हैं कि जनता का न्याय में काम करे? हम चाहते हैं, देखिए दोनों का भला चाहते हैं, जनता का भी सरकार का भी। हम किसी का अहित नहीं चाहते, हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम भला किसी का कर ना सके तो बुरा कभी मत करना। वो हमारा सोच है, वो हमारा ख्याल है। और आज पूरे देश की जनता जो है हर रोडों पे बिखर गया है, गरीब जहाँ कारण है, यही लोग कारण है। ये नीति जो पॉलिसी जो की है यही लोग का नीति है। अखंडता में एकता लाना चाहिए तो लोग एकता में अखंडता ला दिए। चलिए, न देश दूर है न विदेश दूर है, दोनों धरती